Hello and welcome to my YouTube channel, A True Advisor. आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ उसका नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आखिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या? इसके हमारे ज़िंदगी पर आके क्या क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में मैं डिस्कशन करूँगा। सबसे पहले तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को सोचने की कुव्वत से नवाजा है। उसी के साथ साथ इंसान के अंदर एहसासात महसूस करने की जो खसूसियत है वो अल्लाह ताला ने एक इंसान के लिए ख़ास तौर पे पैदा की है, और उसी बात को कहा जा सकता है कि इसी बुनियाद के ऊपर अल्लाह ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बुलाया। लेकिन क्या इस बुनियाद पर हम लोग ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर्स को भी हम लोग इसी तरीके से आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट बना लें? इस फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से आके हम लोग इंसान की इंटेलिजेंस को मिमिक करते हुए एक कंप्यूटर को वही सलाहियतें दे पाएं। ऑफ कोर्स एक इंसान के अंदर जो जज्बात हैं या जो एक इंसान के अंदर खूबियां हैं या जो भी आप ये सारी चीज़ें जो आप इंसान के अंदर हम लोग देखते हैं वो दो चीज़ों के ऊपर बेस करती हैं। एक तो इंसान की अपनी नेचर होती है जो उसकी तबीयत होती है, मजाज होता है, और साथ ही साथ दूसरी उसकी नर्चरिंग होती है जो तरबिया होती है, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई के थ्रू उनको यानी कि सीखने का मौका मिलता है, चाहे वो उनके एक्सपीरियंसेस हो, चाहे वो किसी के पढ़ने से हो, किसी कोई किताब पढ़ने से हो सकता है, या हो सकता है कि उन्होंने कहीं पर किसी को कोई काम करते हुए देखा हो और उन्होंने उनसे सीखा हो। और साथ ही साथ इंसान के लिए जो जज्बात की जो उसकी कैफियत है उसमें इंसान की जो ब्रेन अल्लाह ताला ने हमें दिया है, दिमाग हमें दिया है, उसमें आप समझ लें कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है हार्मोन्स का। वी हैव सो मैनी हार्मोन्स, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोन्स हैं। जैसे फॉर एग्जांपल स्ट्रेस हार्मोन कॉल्ड एज कोर्टिसोल, डोपामिन, अ रिवॉर्ड हार्मोन। इस तरह के बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला ने हार्मोन्स पैदा किए हैं हमारे अंदर, जिसकी बुनियाद पे इंसान जो है वो जज्बात महसूस करता है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या कंप्यूटर्स भी इसी तरीके से काम कर पाएंगे? साइंटिस्ट्स इस बात को अब एडमिट कर चुके हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो उनका ये आइडिया था वो नाकाम हो चुका है। लेकिन एट द सेम टाइम उन्होंने आके एक ऐसे एस्पेक्ट को ज़रूर पूरा कर लिया है, इसको कहा जा सकता है कि इंसान के दिमाग के मुकाबले में कंप्यूटर्स की कैलकुलेटिंग पावर है, या जो उनकी समझ ले मैथमेटिकल अर्थमेटिक या एल्गोरिथम्स को समझने की जो कैपेसिटी है वो इंसान के दिमाग से कहीं गुना ज़्यादा है। पहला तो उन्होंने ये एस्पेक्ट पूरा किया। दूसरा एस्पेक्ट जो है वो उन्होंने पूरा किया जिसको कहा जा सकता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग। अगर एक इंसान को किताब पढ़ने का मौका दिया जाए और उसे कहा जाए कि ये वर्ड उसमें से तलाश कर लो तो उसको बहुत टाइम लगेगा। अगर 100 पेजेस की किताब होगी, उसको कहा जाए कि ये लफ्ज़ ढूंढो इस किताब के अंदर से, so that would be like it would take a lot of time। लेकिन उसके मुकाबले में कंप्यूटर्स को जो ये बात दी जाए तो उनके लिए आपको पता है आज वर्ड प्रोसेसिंग टूल्स इनको इस्तेमाल करने आते हैं, जैसा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो गया। उसके अंदर एक सिंपल सी बात है, आप कंट्रोल F दबाते हैं, वर्ड टाइप करते हैं, एंटर दबाते हैं और आपको वो बता देते हैं कि इस पेज में ये वर्ड्स मौजूद हैं। तो इन दो एस्पेक्ट्स की बुनियाद पे उन्होंने आके जो कंप्यूटर की एक प्रोसेसिंग पावर है उसको बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया। जैसा कि एक हिस्टोरिकल फैक्ट मौजूद है कि जो दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बना था जिसका नाम था ENIAC, इट्स एन एक्रोनिम, और ये एब्रीविएशन है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ENIAC, जो 1945 में कंप्लीट हुआ था। अब इस कंप्यूटर की आप अंदाज़ा करें, अगर आप स्पेक्स देखेंगे आप परेशान हो जाएंगे कि उसके अंदर डिफरेंट वैक्यूम ट्यूब्स इस्तेमाल की गई थी। साथ ही साथ इस कंप्यूटर की उस टाइम पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था वो ये था कि ये 50 डिफरेंट नंबर्स को मल्टीप्लाई कर सकता था। और अगर आप इस कंप्यूटर का साइज़ देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि इतना बड़ा कंप्यूटर इतने छोटे से काम के लिए अगर आज की हम प्रोसेसिंग पावर से कंपेयर करें तो ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना बड़ा कंप्यूटर बनाया गया था और आज इंसान ने इतनी तरक्की करके उस कंप्यूटर को
چھوٹا چھوٹا کرتے ہوئے مائکرو پروسیسرز تک، یہاں تک کہ ہم نینو ٹیکنالوجی اور پیکو ٹیکنالوجی کی طرف بھی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کیا انسان آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پہ کمپیوٹر بنا پائے گا؟ اس کے اندر دو امپورٹنٹ ایسپیکٹس ہیں۔ پہلا کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، نمبر 1 اپنی ول پاور، جس طرح انسان اپنی مرضی سے جو کام کرتا ہے، اپنی مرضی، اس کو اللہ تعالیٰ نے ول پاور دی ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ایک محدود حد تک جو کام کرنا چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ دوسرے ہو کہ جذبات کی کیفیت، جو انسان خود فیل کرتا ہے یا معاشرے سے سیکھتا ہے اور وہ اپنی زندگی پہ اپلائی کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایسا کمپیوٹر بنانا ممکن ہوگا؟